हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य धारा पर आधारित रहने वाली है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। क्लास के अंत में हमने कुछ व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न लिए हैं जो कि आपका संधि और समास पर आधारित रहने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, सूफी काव्यधारा के पहले कवि कौन माने जाते हैं। सूफी काव्यधारा के पहले कवि कौन माने जाते हैं? तो मुल्ला दाऊद। सूफी काव्यधारा के पहले कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुतुबन को प्रथम सूफी कवि माना है। महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम सूफी कवि किसे माना है? तो कुतुबन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम सूफी कवि कुतुबन को माना है। चंदायन किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो मुल्ला दाऊद की। चंदायन मुल्ला दाऊद की प्रसिद्ध कृति है जिसका समय क्या रहता है? 1379 ईस्वी। ठीक है, चंदायन का समय क्या रहा? 1379 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक निम्न में से कौन है? किस आलोचक ने पद्मावत को सूफी काव्य नहीं माना है? ठीक है, तो विजयदेव नारायण शाही पद्मावत को एक त्रासदी मानते हैं, ना कि सूफी काव्य। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को सूफी काव्य नहीं माना है, बल्कि इन्होंने पद्मावत को एक त्रासदी कहा है। प्रश्न में आता है कि पद्मावत को एक त्रासदी किसने माना है? तो विजयदेव नारायण शाही ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा नामवर सिंह जी पद्मावत को क्या मानते हैं? सूफी काव्य मानते हैं, परंतु विजयदेव नारायण शाही पद्मावत को एक त्रासदी मानते हैं। निम्न में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावती, तीनों ही रचनाएं जायसी की है, परंतु नागमती विरह ये रचना जायसी की नहीं है। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति मिलती है? तो जायसी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति मिलती है। जायसी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति मिलती है। इनका जो काव्य है, इनका जो महाकाव्य है जायसी का पद्मावत, ठीक है, वो भावात्मक रहस्यवाद का ही एक उदाहरण माना जाएगा। पद्मावत महाकाव्य भावात्मक रहस्यवाद का ही एक उदाहरण माना जाएगा। सूफी प्रेमाख्याना काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? आराध्य को सूफी प्रेमाख्याना काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः प्रेमिका के रूप में देखा गया है, जबकि आराधक जो होते हैं, ठीक है, यानी जो आराधना करते हैं, उन्हें प्रेमी बताया गया है। सूफी प्रेमाख्याना काव्य परंपरा में आराध्य को यानी परमात्मा को प्रेमिका बताया गया है, और जो आराधक होते हैं यानी जो आराधना करते हैं, या फिर कहें तो आत्मा, ठीक है, परमात्मा क्या हो गए? प्रेमिका हो गए। परमात्मा को प्रेमिका के रूप में बताया गया, और जो आत्मा है यानी जो आराधक है, जो आराधना करते हैं, उसे प्रेमी बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या रहा? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन रहा तसव्वुफ। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या रहा? तसव्वुफ। सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि रहे मुल्ला दाऊद कुतुबन, जायसी, मंझन, उस्मान, शेख नबी। मुल्ला दाऊद कुतुबन, जायसी, मंझन, उस्मान, शेख नबी, ये सभी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे। पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम रहा? पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम रहा? तो खंड। पद्मावत के अनुच्छेदों को क्या कहा जाता है? खंड। इसमें कुल 57 खंड रहे। पद्मावत में कुल कितने खंड रहे? तो 57 खंड रहे। अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ का जो बहुते हिंदी भाखेऊ, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ का जो बहुते हिंदी भाखेऊ, ये पंक्ति नूर मोहम्मद द्वारा रचित अनुराग बासुरी से उद्धृत है। ये पंक्ति नूर मोहम्मद द्वारा रचित अनुराग बासुरी से उद्धृत है। आगे बढ़ते हैं। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? सुजान कुमार निम्न में से किस सूफी प्रेमाख्यान नामक काव्य का नायक है? सुजान कुमार तो चित्रावली नामक प्रेमाख्यानक काव्य का यह नायक है सुजान कुमार। ठीक है, चित्रावली उस्मान द्वारा, चित्रावली इसका समय क्या रहा? 1613 ईस्वी। चित्रावली का समय रहता है 1613 ईस्वी। यह उस्मान द्वारा अवधी भाषा में तथा दोहा चौपाई शैली में रचित है। चित्रावली कवि उस्मान द्वारा अवधी भाषा में तथा दोहा चौपाई शैली में रचित है। चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान तथा रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान तथा रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो आखिरी कलाम में। जायसी ने अपनी कृति आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है। अगला हमें सुमेलित करना है मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबन। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती कुतुबन की रचना है। मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती हो गया आपका मंझन।
ठीक है। मधुमालती किसकी रचना है? मंझन। चंदायन किसकी रचना हो गई? मुल्ला दाऊद। चंदायन हो गया आपका मुल्ला दाऊद, चंदायन मुल्ला दाऊद। अखरावट हो गया जायसी, अखरावट जायसी, अखरावट जायसी, अखरावट जायसी। ठीक है। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती हो गया मृगावती कुतुबन, मृगावती कुतुबन मधुमालती, मृगावती कुतुबन मधुमालती हो गया आपका मंजन, चंदायन हो गया मुल्ला दाऊद, अखरावट हो गया जायसी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अगला भी हमें सम्मिलित करना है। हंसावली, हंसावली किसकी रचना है? हंसावली हो गया आपका कवि असाहित। हंसावली, एक मिनट, हंसावली, हंसावली किसकी रचना है? तो कवि असाहित। हंसावली किसकी रचना है? कवि असाहित। हंसावली कवि असाहित। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद। चंदायन किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद, चंदायन मुल्ला दाऊद। सत्यवती, सत्यवती किसकी रचना है? सत्यवती किसकी रचना? ईश्वरदास, 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 ईश्वरदास। मृगावती किसकी रचना हो गई? तो कुतुबन, मृगावती कुतुबन, मृगावती कुतुबन। हंसावली, हंसावली कवि असाहित, चंदायन हो गया मुल्ला दाऊद, सत्यवती ईश्वरदास, मृगावती कुतुबन। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कृति जायसी की है? निम्न में से कौन सी कृति जायसी की है? कौन सी कृति जायसी की है? मधुमालती, मधुमालती कृति किसकी है? तो मधुमालती कृति है मंजन, मधुमालती कृति मंजन द्वारा रचित है। ठीक है। मृगावती कुतुबन द्वारा रचित है। अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद द्वारा रचित है। कन्हावत, कन्हावत ये आपका हो गया जायसी द्वारा रचित। ठीक है। कन्हावत कृति किनकी है? तो जायसी की है। मृगावती देखिए कुतुबन, मधुमालती हो गया मंजन द्वारा रचित। आगे अनुराग बासुरी किसकी रचना है? तो नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? पहले ही बताया आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि, या फिर कहे तो सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि इन्होंने कुतुबन को माना है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कुतुबन को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि मानते हैं, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ईश्वरदास को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। याद रखना जरूरी है। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ईश्वरदास को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि मानते हैं। रामकुमार वर्मा चंदायन को, रामकुमार वर्मा चंदायन को, रामकुमार वर्मा चंदायन को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त तथा डॉक्टर नगेंद्र ने असाहित को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त तथा डॉक्टर नगेंद्र असाहित को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि मानते हैं। प्रेमाख्यान, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इनका पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? प्रकाशन वर्ष। ठीक है। इनका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। चंदायन, चंदायन का प्रकाशन वर्ष रहता है 1379 ईस्वी। चंदायन का प्रकाशन वर्ष रहा 1379 ईस्वी, 1379 ईस्वी। इसके रचयिता कौन रहते हैं? तो मुल्ला दाऊद। ठीक है। इसके रचयिता कौन रहे? मुल्ला दाऊद। मृगावती का प्रकाशन वर्ष रहा 1501 ईस्वी। मृगावती का प्रकाशन वर्ष रहा 1501 ईस्वी। पद्मावत का प्रकाशन वर्ष रहता है 1540 ईस्वी। पद्मावत का प्रकाशन वर्ष रहा 1540 ईस्वी। मधुमालती का प्रकाशन वर्ष रहा 1545 ईस्वी। 1545 ईस्वी। मधुमालती का प्रकाशन वर्ष रहा 1545 ईस्वी। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पे क्रमानुसार ही दिया गया है। सबसे पहले आपका चंदायन आ गया, चंदायन 1379 ईस्वी, चंदायन 1379 ईस्वी, चंदायन 1379 ईस्वी। उसके बाद मृगावती 1501 ईस्वी, मृगावती 1501 ईस्वी, मृगावती 1501 ईस्वी। पद्मावत 1540 ईस्वी, पद्मावत 1540 ईस्वी। और मधुमालती हो गया आपका 1545 ईस्वी, मधुमालती 1545 ईस्वी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। साधना की चार अवस्थाओं, साधना की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे? साधना की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत का संबंध है सूफी साधना से, सूफी साधना से। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। पद्मावत में जो पद्मिनी है वह किसका प्रतीक है? पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। इसका काल क्या रहा? 1540 ईस्वी। ठीक है। इसका रचना काल क्या रहा? 1540 ईस्वी। यह एक प्रबंध काव्य है। इसके भागों को खंड कहा जाता है। पद्मावत में जो भाग है कुल 57 इसमें खंड है। पद्मावत के भागों को खंड कहा जाता है और इसमें कुल 57 खंड है और वो सभी क्या 2 भागों में विभाजित है। ठीक है। 2 भागों में विभाजित है। ये जो 57 खंड है ये 2 भागों में विभाजित है। इसका जो पूर्वार्ध भाग है यह काल्पनिक है। इसका पूर्वार्ध भाग, इस महाकाव्य का पूर्वार्ध भाग काल्पनिक है और जो उत्तरार्ध भाग है यानी कि जो बाद वाला भाग है वह ऐतिहासिक है। पद्मिनी जो है वो परम सत्ता का प्रतीक है। नागमती सांसारिकता का प्रतीक है यानी कि भोग विलास का प्रतीक है। नागमती भोग विलास का प्रतीक है यानी कि सांसारिकता का प्रतीक है। सुआ यानी कि जो तोता है, हीरामन तोता, वह गुरु का प्रतीक है। राघव शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन जो है वह माया का प्रतीक है। आगे बढ़ेंगे।
जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किस आलोचक का है? जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौण है, यह कथन किस आलोचक का है? अगला प्रश्न है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ठीक है, जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। यहाँ पे पात्र है और इधर क्या है, इधर रचनाएं हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा पात्र किस रचना से संबंधित है। मैना जो पात्र है यह किस रचना से संबंधित है? तो चंदायन। मैना पात्र चंदायन से संबंधित है। मैना पात्र चंदायन से संबंधित है। और चंदायन के रचयिता कौन रहते हैं? तो मुल्ला दाऊद। चंदायन के रचयिता रहते हैं मुल्ला दाऊद। इसके अलावा ऋतुवर्ण जो है यह किस रचना से संबंधित है? तो सत्यवती कथा। ऋतुवर्ण सत्यवती कथा नामक रचना से संबंधित है। और सत्यवती कथा के रचयिता कौन रहते हैं? सत्यवती कथा के रचयिता रहे ईश्वरदास। सत्यवती कथा के रचयिता रहते हैं ईश्वरदास। रुक्मणी यह किस रचना से संबंधित है? तो मृगावती। रुक्मणी मृगावती से संबंधित है। और यह किस रचना से संबंधित है? रुक्मणी आपका मृगावती से संबंधित है, मृगावती नामक रचना से संबंधित है। मृगावती के रचयिता रहते हैं कुतुबन। राघव चेतन हो गया आपका पद्मावत से संबंधित। राघव चेतन पात्र जो है यह पद्मावत से संबंधित है। पद्मावत के रचयिता जायसी। सत्यवती कथा के रचयिता हो गए आपके ईश्वरदास। चंदायन के रचयिता कौन हो गए? मुल्ला दाऊद। और मृगावती के रचयिता कौन हो गए? तो कुतुबन। आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्यों? जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो जायस नामक स्थान के निवासी थे। ठीक है, जायस नामक स्थान के निवासी थे, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? जायसी कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म रायबरेली उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान में हुआ था। रायबरेली उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, जायस नगर में जन्म लेने के कारण ये क्या कहलाए? जायसी कहलाए। आगे बढ़ते हैं। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा क्या रही? सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा क्या रही? अवधी। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा रही अवधी। और जायसी ने पद्मावत में ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य में ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा का प्रयोग किया है। पद्मावत को समासोक्ति कौन कहते हैं? पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहते हैं। ठीक है, पद्मावत को समासोक्ति कौन कहते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और शंभुनाथ सिंह पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहते हैं। शंभुनाथ सिंह पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहते हैं। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य किसने कहा है? तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। इंद्रावती के रचयिता कौन रहे? तो इंद्रावती के रचयिता रहते हैं नूर मोहम्मद। इंद्रावती के रचयिता कौन रहे? नूर मोहम्मद। इंद्रावती के रचयिता रहे नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे अनुराग बासुरी, रौजतुल हकायक। रौजतुल हकायक की भाषा क्या है? फारसी। ठीक है, रौजतुल हकायक की भाषा है फारसी। ये नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं। इस ग्रंथ में यानी कि किस ग्रंथ की बात की जा रही है? तो इंद्रावती ग्रंथ की बात की जा रही है, जिसके रचयिता रहते हैं नूर मोहम्मद। ठीक है, इस प्रश्न में इंद्रावती ग्रंथ के रचयिता पूछा गया था, जिसके रचयिता रहे नूर मोहम्मद। तो इंद्रावती नामक ग्रंथ में कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। इंद्रावती नामक ग्रंथ में कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम रहा पद्मावत। जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या रहता है? पद्मावत। पद्मावती नहीं है, पद्मावत होगा यहाँ पे। मृगावती के रचयिता कौन रहते हैं? कुतुबन। मधुमालती के रचयिता हुए आपके मंझन। परमाल रासो के रचयिता कौन रहे? परमाल रासो, यह एक रासो काव्य है। परमाल रासो के रचयिता रहते हैं जगनीक। ठीक है, इसे आल्हा खंड में, इसका एक दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड। ठीक है, आल्हा खंड। परमाल रासो के रचयिता रहे जगनीक, जिसका एक दूसरा नाम भी है, जगनीक का नहीं, यहाँ पे परमाल रासो का एक दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड। और यह एक रासो काव्य है, सूफी काव्य नहीं है पद्मावत। ये परमाल रासो कोई सूफी काव्य नहीं है, बल्कि एक रासो काव्य है। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो मन का प्रतीक है। पद्मावत में रत्नसेन मन का प्रतीक है। देखते हैं कि पद्मावत में जितने भी पात्र हैं या फिर कोई जो चीज़ है वो किसका प्रतीक है। नीचे लिख रखा है मैंने।
चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, ठीक है। सिंघलद्वीप हृदय का प्रतीक है। पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। पद्मावती बुद्धि या फिर कहे तो परमात्मा की प्रतीक है। हीरामन जो तोता है वह गुरु का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। नागमती भोग विलास का प्रतीक है। और ऊपर ही देखा हमने जो रत्न सेन था वह मन का प्रतीक था। अलाउद्दीन आपका माया का प्रतीक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है इंद्रावती। किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानते हैं। कौन? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। आगे बढ़ते हैं। इंद्रावती में किसका वर्णन है? तो कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है, पहले ही बताया आपको। रस रतन के रचयिता कौन रहते हैं? तो रस रतन के रचयिता रहे आपके पुहकर। रस रतन के रचयिता कौन रहे? पुहकर। रस रतन के रचयिता रहे पुहकर। पुहकर कवि का काल क्या रहा? जहांगीर, ठीक है। ये जहांगीर के समय में थे। पुहकर किसके समकालीन थे? कह सकते हैं पुहकर किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। कहा जाता है कि जहांगीर ने किसी बात पर, ठीक है, जहांगीर ने किसी बात पर पुहकर को आगरा में कैद कर लिया था। जहांगीर ने किसी बात पर पुहकर को आगरा में कैद कर लिया था। वहाँ कारागार में इन्होंने रसरतन नामक ग्रंथ संवत 1673 ईस्वी में लिखा। कारागार में ही पुहकर ने रसरतन नामक ग्रंथ लिखा। कब? कारागार में ही पुहकर ने रसरतन नामक ग्रंथ लिखा। कब? तो 1673 संवत 1673 को इन्होंने कारागार में ही संवत 1673 को कारागार में ही पुहकर ने रसरतन नामक ग्रंथ लिखा, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया था। और इसी ग्रंथ पर प्रसन्न होकर जहांगीर ने पुहकर को कारागार से मुक्त कर दिया था। कुतुबन के गुरु का नाम क्या रहा? तो कुतुबन के गुरु का नाम रहता है शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु का नाम रहा शेख बुरहान। कुतुबन की एक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सी है? मृगावती, ठीक है। कुतुबन का प्रसिद्ध ग्रंथ है मृगावती। कुतुबन जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबन के गुरु का नाम रहा शेख बुरहान। कुतुबन जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? मृगावती है। इनकी भाषा अवधी तथा छंद दोहा और चौपाई है। इनकी भाषा क्या रही? अवधी, और छंद रहा दोहा और चौपाई। अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ किसकी घोषणा है? अनहलक यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ किसकी घोषणा है? तो मंसूर की घोषणा है। अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ किसकी घोषणा है? मंसूर की घोषणा है। अगला है मोहिका हंसेसी की कोह रही किसने किससे कहा? मोहिका हंसेसी की कोह रही किसने किससे कहा? ये जो कथन है ये जायसी शेरशाह से कहते हैं। कब कहते हैं? यह कथन जायसी शेरशाह से कहते हैं, ठीक है। जायसी कहा जाता है कि जायसी देखने में कुछ उतने खास नहीं थे, ठीक है। तब इनको मतलब इनके रूप को देखकर शेरशाह जो थे ये इनके मतलब मुख से हंसी निकल पड़ी थी, ठीक है। इनके रूप को देखकर ही जस्ट इनके मुंह से हंसी निकल पड़ी थी। इसी पर ये कथन जायसी शेरशाह को कहते हैं। अर्थात इस कथन का अर्थ क्या है कि मुझ पर हंस रहे हो या उस बनाने वाले भगवान पर, ठीक है। जायसी क्या कहते हैं शेरशाह से कि मुझ पर हंस रहे हो या उस बनाने वाले भगवान पर, ठीक है। तो इस पर शेरशाह बहुत लज्जित हुआ और इनसे क्षमा भी मांगी। आगे बढ़ेंगे। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उच्चारण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत्तधन चारण, ठीक है। उत्तधन चारण। इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है उच्चारण में? तो व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? निम्न में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? निम्न में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? परधन अधीन, परधन अधीना या फिर पराधन अधीन। ये तीनों ही गलत है, ठीक है। जो सही है वो हो जाएगा आपका परधन अधीन, यानी कि इसका संधि हो जाएगा पराधीन, ठीक है। पराधीन। इसमें कौन सी संधि है? तो यह है आपका दीर्घ संधि। यह है आपका दीर्घ संधि पराधीन, ठीक है। पराधीन, एक मिनट। पराधीन, इसका संधि क्या हो गया आपका? पराधीन। इसमें है दीर्घ संधि। इसमें कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि वाले शब्द के बारे में पहले बताया था मैंने। दीर्घ संधि वाले जितने भी शब्द होंगे ना, इन शब्दों के मध्य में आपको या तो आ या फिर दीर्घई
या फिर दीर्घों की मात्रा आएगी। ठीक है, दीर्घ संधि वाले जितने भी शब्द होंगे ऐसे शब्दों के मध्य में आपको या तो आ या फिर दीर्घ या फिर दीर्घों जैसे मात्रा दिखाई पड़ेगी, ऐसी ध्वनियाँ आएंगी। तो ये पहचानने का बहुत ही एक आसान सा ट्रिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पराधीन में भी देखिएगा आप, मध्य में आ की मात्रा आई है। अगला है, निम्न में से कौन सा सही संधि विच्छेद है? परम धन आत्मा, परम धन आत्मा, परमाधन आत्मा, पर धन मात्मा। ठीक है, इसमें जो सही हो जाएगा वह है आपका परम धन आत्मा, परम धन आत्मा। इसमें भी आपका दीर्घ संधि है, इसमें भी आपका दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है इसमें भी। परमात्मा, इसका संधि हो जाएगा आपका परमात्मा, इसका संधि क्या हो जाएगा? परमात्मा, परमात्मा, इसका संधि हो जाएगा आपका परमात्मा, परमात्मा। इसमें देखिए मध्य में आपका क्या आ रहा है? आ की ध्वनि आ रही है। ठीक है, अभी बताया आपको जैसे कि दीर्घ संधि वाले जितने भी शब्द होंगे उन शब्दों के मध्य में या तो आ, दीर्घ या फिर दीर्घों की ध्वनि आएगी, या आ, दीर्घ या फिर दीर्घों की मात्रा या फिर ध्वनि आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मध्य में क्या आ रहा है आपका? आ की मात्रा आ रही है। तो इस प्रकार ये कौन सी संधि हो गया? कौन सा संधि हो गया? तो दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। सदाशय, सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सदाशय का सही संधि विच्छेद, सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सत धन आशय, सत धन आशय। सदाशय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सत धन आशय, सत धन आशय, सत धन आशय। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से वृद्धि, निम्न में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? निम्न में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? वृद्धि संधि वाले जितने भी शब्द होंगे ना, इन शब्दों के मध्य में आपको या तो ए या तो ए या तो ए या तो ए या फिर औ की ध्वनि आएगी। ठीक है, या तो ए या फिर औ की ध्वनि आएगी। पहले भी बताया आपको, इससे पहले वाली क्लास में ही बताया है कि वृद्धि संधि वाले जितने भी शब्द होंगे इन शब्दों के मध्य में आपको या तो ए या फिर औ की ध्वनि आएगी। मध्य में देखिए यहाँ पे कहीं पे भी ए या फिर औ की ध्वनि नहीं आ रही है, सिवाय आपके महोषध, महोषध शब्द में औ की ध्वनि आ रही है मध्य में। यहाँ देखिए महोषध शब्द में औ की ध्वनि आ रही है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? महाधन औषध, महाधन औषध। इसे पहले भी करवाया है, इससे पहले वाले क्लास में। महाधन औषध, महाधन औषध। ठीक है, महाधन औषध, महाधन औषध, महाधन औषध, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ये इसका हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका रजनीश, यतीन्द्र और शुद्धार्थी, इन तीनों में ही, रजनीश, यतीन्द्र और शुद्धार्थी, इन तीनों में ही कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। ठीक है, इन तीनों में ही कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। इन तीनों में ही आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं। ठीक है, इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं। रजनीश, रजनीश का संधि विच्छेद हो जाएगा रजनी धन ईश, रजनी धन ईश, रजनी धन ईश, रजनी धन ईश। आपको बताया था कि जैसे दीर्घ संधि वाले जितने भी शब्दों के उन शब्दों के मध्य में आ, दीर्घ या फिर दीर्घ जैसी ध्वनि आएंगी। यहाँ पे देखिए मध्य में यहाँ पे दीर्घ की ध्वनि आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए दीर्घ की ध्वनि आई है, और यहाँ पे आया है आ की मात्रा आई है। ठीक है, शुद्धार्थी में आ की ध्वनि आई है, यतीन्द्र में दीर्घ, रजनीश में भी दीर्घ। यतीन्द्र का संधि विच्छेद हो जाएगा यति धन इंद्र, यति धन इंद्र, यति धन इंद्र, ये हो गया आपका यतीन्द्र का संधि विच्छेद। शुद्धार्थी का संधि विच्छेद हो जाएगा शोध धन अर्थी, शोध धन अर्थी, शोध धन अर्थी। ये भी आपका हो गया दीर्घ संधि। ये तीनों ही शब्द क्या हो गए आपके? दीर्घ संधि, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर दो ऐसे शब्द हैं जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। एक तो आपका हो गया यज्ञ वेदी। ठीक है, एक तो हो गया आपका यज्ञ वेदी, और दूसरा हो गया आपका आजन्म। ठीक है, ये दोनों ही शब्द क्या है? तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं है। ये दोनों ही शब्द तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं है। यज्ञ वेदी आपका हो गया यज्ञ वेदी संप्रदान समास है। यज्ञ वेदी आपका क्या हो जाएगा? संप्रदान समास। ठीक है, इसका समास विग्रह हो जाएगा यज्ञ वेदी का, यज्ञ के लिए वेदी। अच्छा, एक मिनट नहीं, यहाँ पे ये देखिए, जैसे राजकुमार, यज्ञ वेदी और ग्रामवासी, संप्रदान तत्पुरुष समास ही है। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास। यहाँ पे आजन्म ही एक ऐसा शब्द है, जो आपका अव्ययी भाव समास से आएगा, ना कि तत्पुरुष समास है। आजन्म एक ऐसा शब्द है जो कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। और आजन्म का समास विग्रह क्या हो जाएगा? जीवन पर्यंत। आजन्म का समास विग्रह हो जाएगा आपका जीवन पर्यंत। आजन्म का समास विग्रह हो जाएगा जीवन पर्यंत, जीवन
पर्यंत, ठीक है, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, ये इसका समास विग्रह हो गया। राजकुमार, राजकुमार का समास विग्रह हो जाएगा राजा का कुमार, राजा का कुमार, ठीक है। यज्ञ का समास विग्रह हो गया आपका यज्ञ के लिए वेदी, ठीक है, यज्ञ के लिए वेदी। ग्रामवासी, ग्रामवासी का समास विग्रह क्या हो गया, ग्रामवासी का समास विग्रह हो गया आपका ग्राम का वासी। ग्रामवासी और राजकुमार जो है ये आपका संबंध तत्पुरुष में आ जाएगा, ग्रामवासी और राजकुमार संबंध तत्पुरुष में आ जाएगा, जबकि यज्ञ वेदी आ जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत। यज्ञ के लिए वेदी, राजा का कुमार और ग्राम का वासी। आगे बढ़ते हैं। और आजन्म हो गया आपका अव्ययी भाव समास। यथारुचि, यथारुचि में कौन सा समास है, यथारुचि में कौन सा समास हो जाएगा, तो यथारुचि में है आपका अव्ययी भाव समास। यथारुचि में अव्ययी भाव समास है और इसका समास विग्रह हो जाएगा रुचि के अनुसार। यथारुचि का समास विग्रह हो जाएगा रुचि के अनुसार, रुचि के अनुसार। सप्तर्षि में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। सप्तर्षि में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। द्विगु समास के बारे में बताया था कि द्विगु समास वाले जितने भी शब्द होते हैं ना, ऐसे शब्दों का जो प्रथम पद होता है, द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, ठीक है। और इसका आपका समास विग्रह हो जाएगा, सप्तर्षि का समास विग्रह क्या हो जाएगा, 7 ऋषियों का समाहार, ठीक है, 7 ऋषियों का समाहार। सप्तर्षि का समास विग्रह हो गया 7 ऋषियों का समाहार। चरण कमल, चरण कमल में कौन सा समास है, चरण कमल में हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। चरण कमल में हो जाएगा कर्मधारय समास और इसका समास विग्रह है कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, ठीक है, कमल के समान चरण, इसका समास विग्रह हो गया। आगे बढ़ेंगे। भरपेट, भरपेट में कौन सा समास है, भरपेट में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास। भर पेट में कौन सा समास हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।